चलिए सुनिएगा बुआ ध्यान से। अरे चुप शांत रहो। हम लोग जो हैं पिछले क्लास में संधि पढ़े थे। क्या पढ़े थे? बुआ संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको बोल रहे हैं। कोई भी बच्चा क्लास नहीं छोड़ेंगे। बाबू अरे यहाँ ध्यान देना। अरे लड़का यहाँ पर सभी लोग ध्यान दीजिए। देखिए हम लोग जो है पिछले क्लास में कोची पढ़े थे बउआ। आपको बताए थे कि कोई भी अनजान व्यक्ति से सबसे पहले क्या होता है? लगाव होता है, मिलन होता है, संबंध होता है। लेकिन कोई जरूरी है कि जिससे संबंध होगा सबसे फिर दुश्मनी हो जाएगा? नहीं, लेकिन जिससे दुश्मनी होगा उसको क्या बोलेंगे? विच्छेद। ऐसा थोड़ी कि मैंने आपसे हमको दोस्ती हुआ तो फिर दोस्ती टूट जाएगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि दोस्ती को कहाँ तक लेके जाना है। अरे क्या ध्यान दीजिए। तो संधि का अर्थ होता है बुआ मेल, मिलाप, लगाव, संबंध, जोड़, यही होता है ना। और बुआ एक होता है संधि। उसके बाद में बुआ फिर कुछ बताते आपको, संधि विच्छेद। सुनिएगा, संधि विच्छेद के मतलब होता है अलग अलग होना। कुछ होना बुआ, जैसे मान लो रे कि हमारा गौरबा से शादी हुआ। अरे हम पहले गौरबा को नहीं जानते थे, गौरबा नहीं हमको जानता। बहुत दिन अरे पहले ऐसी बातचीत हुआ, नजर से नजर बात हुई। अरे बुआ कै सेकंड में होता है जी सर? कै सेकंड जी? अरे और प्यार की पहली शुरुआत कहाँ से होता है? नजर से। कहाँ से? अरे लड़का और गरबो अनजान और हम भी अनजान। अरे बुआ हम हूँ अनजान, तू अनजान। देख रहा पे गाना गाए कि हम हूँ जवान तू जवान। अरे सुनिए, अरे लड़की क्या जी, उसको बंद करिए, उसको झांक। अब यहाँ बोलिए। चलिए अरे अरे गजब वाले बोल रहे सामने रहला। स्टॉप करो ना। अरे अब सुनिए, और मेढक में जो रे जो टटलाता है मेढक, वो कौन मेढक होता है? समझ रहे हैं जी? हाँ, मादा मेढक कभी टटलाती है, जब भी टटला। अरे मेढक जब भी टटलाएगा तो समझ जाइएगा कि वो लड़का है और उसको कुछ ही करने का इच्छा है। हाँ, ये बरसात में इधर ध्यान। अरे यहाँ ध्यान देना। अरे लगा और हम भी सब समझते कुछ कि भगवान जिससे पानी मांगी था, वो पानी मांगी था कि अपन जुगाड़ में लग रही है। यहाँ ध्यान देना। अरे लड़का चलिए, अरे लड़का अरे चलिए यहाँ ध्यान देना। बोलो मेढक के वैज्ञानिक नाम कुछ है? राणा। चलिए तो जब किसी के अनजान व्यक्ति से, सुनो रे हाथ ना बता ना, तो गौरबा से हमको नजर मिला। गौरबा थोड़ा बढ़िया मंकितवा लग रहा है। ये सुन
आप सुनो तो क्या हुआ ना कि मंकितवा से मुलाकात हुआ, कुछ दिन बातचीत हुआ, उसके बाद में हम उसको बोले कि हम तुमको पसंद करते हैं। मंकितवा बोला कि हम तो आपको नहीं पसंद करते हैं। तो बोले कि क्या होगा, पसंद कर लेना। सुनिएगा ना सर, धीरे धीरे हम सुनो रहेगा, बातचीत होने लगा। तो बुआ पहले अनजान से धीरे धीरे लगाव होते जा रहा है जी, और लगाव होते 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 लगाव होते होते कुछ हो गया बुआ, संधि। वो कुछ कहते हैं लगाव होना, क्या कहता है संधि। अरे लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको जिससे लगाव है उससे सबसे सबसे दुश्मनी हो ही जाएगा, मैंने हो ही जाएगा। हो सकता है, अरे हो सकता है कि दुश्मनी नहीं भी हो, क्या है कि नहीं। लेकिन बुआ हमको एक दिन बुलाया मंकितवा, आने दो बुआ। अरे अंदर लगा, अरे उधर गोबर है ये नहीं है रे। ये बोले कि वो रूम से आ रहा है, मैं जानो तो हमें नहीं करता, चले अंदर। अरे आप सुनो, तो मंजी, अरे मंकिता बुलाया कि आइए 3 बजे दुर्गा थान गए। दिन में अरे आप सुनना यार, संधि समझो ना। जब दुर्गा थान गए तो दुर्गा स्थान भी निकाला अपन अथी से, लेडीज पर्स से। अरे लेडी पर्सन का नहीं होता है जी, उसमें से निकाल के दिया कि ये लो मेरे शादी का कार्ड है, चले आए। तो बउआ अरे अब संधि रहा, अरे अब संधि रहा, अरे और संधि अब नहीं, अब क्या होगा, विच्छेद। क्या हुआ, विच्छेद मैंने कुछ हुआ अलग, कुछ हुआ जुदा हो गया। ये बहुत गलत की बात है जी। अरे इसीलिए कहे बुआ कि हमने जिसको चाहा उसने चाहा किसी और को। अरे लड़का, हमने जिसको चाहा उसने चाहा किसी और को, और खुदा करे वो जिसको चाहे। अरे बुआ चलिए कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान देना आपको। अरे लड़का, अरे ये लड़की, आपको कल है कि क्लास में आपको परिभाषा दिए थे कि आपको बता दिए संधि हो गया विच्छेद हो गया। संधि में आपको उसका नाम बताया आपको कि संधि किसे कहते हैं, तो परिभाषा में लिखवा है। अरे हम बोलेंगे तो क्लास में माहौल बनेगा और आप हमको बात को सुनने आए, बट आप बोलिएगा तो पूरा क्लास का मूवमेंट खराब हो जाएगा, इसलिए आप ना बोलिए तो ज्यादा बेहतर है। हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बुआ, आप नहीं बोलिए, ठीक है। लड़का सब, लड़की सबको बोलिए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। बोला संधि किसे कहते हैं, तो बोला ना कि संधि ऐसे नहीं होगा। आपको शुरू में बताया जी, संधि तभी होगा जब दो आदमी के बीच में क्या होगा, मिलन होगा। संधि बिना होगा दो आदमी के, हम अकेले, अरे हम अकेले इसे करेंगे कि आज जाएंगे उसके बाद अरे बुआ, अरे ऐसे अगर हम बोलते जाए भर रास्ता तो क्या बोलिएगा, पागल है। अरे लड़का, लेकिन चुप, लेकिन हम, अरे और कोई और मेरा दोस्त, अरे बुआ हम और मेरा कोई और दोस्त जो है दोनों साथ में बात करते हैं, तो बुआ उसको कुछ बोलिएगा, पागल बोलिएगा जी। यानी कि संधि करने के लिए कम से कम कितना आदमी चाहिए, बोलो जी, कितना आदमी, बोलो रे, कितना आदमी, कोई दिक्कत राजा जी, अरे बोलो ना, एक करे जा, बोलो ना, कोई दिक्कत। आप समझिए, रे लड़का तो धोखा दिया है तो दिया है, मैं दिल टूटे वाला है नहीं, इन्हें ध्यान दो रे। और यहाँ देखो ना जी, बोला है कि संधि किसे कहते हैं, तो बोला ना
कि दो वर्णों ये जी, अरे नास धरो नास। बोला है कितने वर्ण रे? दो वर्ण ना। ए लड़की मैया ध्यान दो। अरे तू कहाँ धरे में लगला रे? हम बोला नास धरला रे। बोला ना कि दो वर्णों के सार्थक मेल से जो विकार उत्पन्न होता हो उसे संधि कहते हैं। ई लाइन जिसको समझ में नहीं आया और नहीं आएगा वो आगे कितना संधि बना ले नहीं सही होगा। अब ध्यान देना, जैसे बुआ बोला है परिभाषा देखो, दो, अरे समझो रे, दो एकदम लहे 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 बर्दाश्त करो। भी आने का जरूरी है जी, पढ़ना है रे, ये समझ में। दो वर्णों के सार्थक मेल से, रे सुनो रे, एक एक वर्ड में उसका अर्थ छिपा है। एक एक वर्ड में क्या छिपा है? और दो वर्णों के सार्थक मेल से जो विकार उत्पन्न होता हो उसे संधि कहते। समझ ना रे बउआ? दो वर्ण, अरे यानी कि संधि में कितने वर्ण का मिलन होगा जी? बोलो ना, अरे बोला ना जी, कितने वर्ण? आप सुनो, अरे तो दो वर्ण माने लोग, अरे वर्ण माने लोग, वर्ण माने अक्षर, वर्ण माने अक्षर, समझना रे। रेल लगा सार्थक कुछ बुआ ए जी, सार्थक माने सही सही, सार्थक माने नहीं कि बतावा ये गोरी। बस करे मेल माने बुआ, मेल माने, अरे मेल माने रे लड़का, ये करे में सब छिपल है मिलन। अच्छा विकार माने बेकार, विकार माने एकदम समझना रे, एकदम शांत से। उत्पन्न होता हो तो उसे क्या कहते हैं? सुनो, बोल रहा है ना, आप सुनो। बोला दो वर्णों के सार्थक मेल से, ई लाइन खाली समझना, दो वर्णों के मेल से, एकदम बढ़िया से। अब बताओ तो तब चाहिए बोले कि हमारे साथी मुसरी पर हो रहा है, बोले थे ना? अरे तब कौची नाम हो लड़की के? सालू से कोचूरा हमरा, अरे अरे समझ, अरे हम आपको कई बनोगी क्लास में ना बोलेला अलियो ना करा कोई रे। अरे फिर वही बात सुनो। अब बउआ हमरा शादी करे के मन है जी, कुछ करे मन है, और बउआ शादी करे के मन है तो शादी करेंगे तो कम से कम कई आदमी चाहिए? हम अकेले शादी करेंगे? अरे हम सिंदूर ले आप पैसे से कर देंगे। अरे ऐसे हम लिए सिंदूर और सालू के नाम से जय सालू, जय सालू, जय सालू, जय सालू। अरे शादी हुआ, अरे बोलो शादी हुआ, कम से कम के आदमी चाहिए? बोलो रे, अरे तो हम एगो सालू तो के हो गया, तू हुआ ना, समझे रे के गो रे। लेकिन एगो बात बोले, अब बउआ हम लड़का है आ शादी करेला बउआ रे कोई और लड़के आ जाएगा तो सही सही मेल बैठ रहा है, यानी बोला सार्थक माने सही सही, यानी शादी तभी होता है एगो नर है एगो लड़का एगो लड़की। अब बताओ लड़की लड़की से शादी होगा? अरे
चुप। लड़की लड़की में शादी होगा जी? लड़की लड़की में शादी होगा तो संतान कैसे होगा जी? अरे लड़का लड़का में शादी होगा? शादी होगा संतान कहाँ से होगा? फिर यार चुप। हम बोले क्लास में ना बोल रहा आपको समझो रे लगा बउआ। अरे तो बोला अरे दो तब बर्न माने तब बउआ एक फार्मूला होता है इसे। जैसे मान लो अब प्लस में आ तो देखो ये दो वर्ण है कि नहीं है? अरे वर्ण माने अच्छा ये अलग अक्षर है, ये अलग अक्षर है। आज दोनों बउआ सुनो ध्यान से। अब हमरो शादी हो गया, सालू के दोनों के शादी हो गया तो दीपक संग अब सुन ध्यान से। अरे शादी हो गया लेके आए अरे लड़का क्या तो बउआ। अरे सुनो बताओ लड़की लड़की में शादी होगा? अगर इसी जगह पे हम अ प्लस में क लिखते तो सही मेल है? नहीं। तोरा क्या लग रहा है कि हम खाली यही से बात कर रहे हैं? तोरा घुमा फिरा के लाएंगे संदीप पर, ठीक है बउआ। लेकिन ये कोई चीज सही मेल कि बोलेगा कि अरे लड़की है तो लड़की लड़की आ गया जी, ऐसा नहीं होगा। जिससे लड़का को लड़की से लड़का को लड़की से लड़की को लड़का तब में शादी संपन्न। बोलो दो वर्णों के सार्थक सही सही मेल होना चाहिए। अब बुआ जब सही सही मेल हो गया बुआ हम यानी कि फॉर्मूला है अ प्लस में आ फॉर्मूला है जी। तो ये दो वर्ण ये कितना वर्ण है? एक अ वर्ण है। वर्ण माने अरे वर्ण माने ये भी वर्ण है कि नहीं है? अलग अलग वर्ण है कि नहीं? अब बोलो माइनस की प्लस यानी मेल हो रहा है कि विच्छेद हो रहा है? अरे मेल की विच्छेद मेल की विच्छेद मेल की विच्छेद मेल माने मिलन। अब विच्छेद माने मेल माने मिलन, विच्छेद माने बहुत बढ़िया लाइन धर ले। अब सुनो रे शादी हुआ, शादी उदी होला के बाद अब सुनो रे एक साल हमने सब खुशी खुशी रहे। अरे एक साल कहानी सुनना। और एक साल के बाद हुआ आ गया टन टन बोलो रे एक साल के बाद कौन आया? ठनठनमा मैंने बउआ रे। अब समझना रे, अब समझो। अब बताओ विकार मने बेकार, विकार मने विकार मने। अब बताओ ये लड़का पहले था जिंदगी में? अरे जिंदगी में तू एगो न था जी, एगो हम एगो, लेकिन एगो नया बेकार पदार्थ आ गया। ये अभी कोई जरूरत नहीं है जी, लेकिन फिर भी कुछ आ गया। तो सुनिएगा ध्यान से रहेगा। इसीलिए बोला कि दो समझो रे, दो वर्णों के सार्थक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो तो उसे क्या कहते हैं? बोलो कि दोनों मिला कि नहीं मिला रे? अरे मिला बउआ तो नया संतान हुआ, तब वह दो वर्ण मिलेगा ना, एगा प्लस में आ कुछ तो फॉर्मूला समझे? कोई दिक्कत? तो दो वर्णों के सार्थक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? अभी भी कोई दिक्कत है? एक एग्जाम्पल लिखे तो बढ़िया और एग्जाम्पल लिखो, लिखो तो बढ़िया। हल्ला कोई नहीं करेगा जी, लिखो यहाँ एग्जाम्पल यहाँ था। चलो रे सब शांत रहो जी। रबर वाला पैंट सब पहना है जी अच्छा में एकदम पूरा कस से लगा याद है? रबर वाला पैंट यहाँ बड़ी काम आएगा। अरे छोटा
छोटा लेकिन के रबड़ पैंट दिया जाता है। अरे याद आ दो छोटा लेकिन के डोरी वाला पैंट नहीं मिलता है, रबड़ वाला पैंट। कबड्डी मिलता है कुछ वाला रबड़ वाला, ताकि उसको दिक्कत नहीं हो बॉडी। हाँ अब समझो रे बउआ, अरे यहाँ ध्यान देना, कोई रबड़ ले ले, रबड़ कोई चुट्टा उट्टा ये सब कुछ मैंने कुछ बाद में उन्होंने एक प्रकार के देखो यहाँ ये रबड़ है कि नहीं है, देखो इसको वो ऐसे हमारे अरे ये बताओ रे, इसको खींचेंगे ना तो यहाँ आएगा, अब फिर छोड़ेंगे तो सुनो रे बउआ, समझो रे लड़का, आज की क्लास समझो बढ़िया से। ये वाला खींचेंगे ना, अरे किशन के बोला इसको खींचे, बोलो वाह 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 वाह, तो वाह वाह बोल रहे हैं, तो वाह मैंने कोचिया रहा है, बोलो रे कोचिया रहा है। अब माइनस की प्लस मैंने मेल होगा कि विच्छेद होगा, प्लस आई को चिपुआ। अच्छा अगर ये वाला रबड़ा जो पॉइंट है रे, इसको खींचे आज छोड़ेंगे तो फिर कहाँ चलेगा, समझो रे, जैसे मान लो यहाँ उजर है ना, ये इसको छोड़े अंकल छोड़, फिर आगे यहाँ पड़ी आज जितना लम्हा रो समझो बुआ। सुनो फार्मूला होता है, जरे लगा फार्मूला होता है कि अ प्लस में आ बराबर अ प्लस में आ बराबर। तो बउआ ध्यान देना, इसको बढ़िया समझना, ये आपका है बउआ, बोलो पहला वर्ण, कौन वर्ण है कि नहीं रे। अब वर्ण माने कहीं पर साइड में लिखना कि वर्ण बराबर होता है अच्छा, बुझला रे, अच्छा पहला वर्ण। आप बोलो ये कौन वर्ण है जी, अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण या अंतिम, समझो रे लड़की। ये जो नया वर्ण बना, कौन वर्ण हुआ, नया वर्ण नहीं बना, नया वर्ण मैंने बउआ क्या होता रे, नया वर्ण या कुछ नया। अच्छा आप सुनो बउआ, जानते हैं संधि बनाते समय पहला पद, जानते हैं पद है कुछ बुआ, ये पूरा क्या है गो, अब बोलो पद माने शब्द, पद माने प्रथम पद, या इसको कहते हैं प्रथम शब्द। ई कौन पद है बुआ, अंतिम पद या अंतिम, बोलो रे शब्द ना, अक्षर बोले हैं, ये पूरा पूरा शब्द ना हुआ जी, आई पूरा पूरा क्या है, तो पहला पद के अंतिम अक्षर सही ना है, और दूसरा पद के, यही दोनों को मिलाते हैं और मिलाएंगे ना बुआ, तो बुआ ये खींचा खींची, ये तो भैया, ये कौन है, आई कौन है, भाभी, भैया आई भाभी। सुनो रे, बियाह होगा ना, इन्हें लड़का के परिवार के लिए पूरा, यानी लड़की के परिवार के लिए। आप सुनो तो बियाह बोलो लड़का के लड़की से ना होगा जी, कि लड़की के लड़की, लड़की के लड़का के बाप से होगा जी, का मतलब है लड़का के बाप से क्या मतलब है, अरे आई बताओ रे, लड़का के लड़की की माँ से कोई मतलब है रे, लड़का के लड़की की माँ से कुछ मतलब है, अरे सासू माँ से कुछ मतलब, अरे बुआ रे, जब मिलन होगा ना यही दोनों ना मिलेगा, वो परस में कुछ ये तो भाई आई तो दोनों घींचा घींची करेंगे, बोलेंगे छोड़ी 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 बालम नारा मेरे कालैया कि तू
जई है चूड़िए बालम अमूड़ की जई है रे कलैया लेकिन छोड़े नहीं घींच लिए कौन भैया अब कौन घर में जाएंगे बउआ पिछला घर कौन घर यही दिन है थोड़ा मजाक लग रहा है जितना संधि पढ़ाएंगे ना इसमें सब भैया सबके घींच लेके देखना हाँ यहाँ बउआ रे यहाँ फार्मूला में कोची है तो बीचना घर में भैया जाएंगे ना तब वो ऐसे ले कोची बना हुआ तो यहाँ कौन है वो लेकिन यहाँ सासू वाले के तैयार है बोले कि आ कोची फार्मूला में इसीलिए वो कोची बोले कोची बुआ अब अरे ये भैया भाभी कहाँ चल गए अरे पिछला घर में ना रे तो बोलो रे भैया के भाई बच गए आगे एगो पर दूगो फ्री टेंशन ले पूरा मुश्तरी टोनी के लिए हम तो एक को ना लबाऊ बोलो आगे वाला कहाँ रखेंगे आगे वाला आगे अब भाभी भैया के भाई एगो ना अब भाभी के बहन के गो दूगो एगो पर दूगो फिर हुआ अब कोची बना दे वाले बना सुनो पहले कैसे लिखना रे पहले लिखना देखो रे कुछ मत करना पहले दे प्लस आ लिखना उसको लिखना प्रथम पद देने ऐसे करना जैसे किए है ना बाबू खाली कटम कुटम मत करना इसको उतारो आज के क्लास में आप मात्र 20% समझे संधि को 20% थोड़ा कलर है पूरा समझ मात्र 20% ठीक है चलिए और बुआ आप आगे जल्दी से बना जल्दी करो लिखो जल्दी सब ये नया वर्ण अंतिम वर्ण जैसे करके लिखो से लिखो जल्दी करो जी लिखिए अरे सूर्यांशी सॉरी सूर्यांशी बोल रहा है अंशिका आ रही है आरती रंग दोनों जल्दी करिए आप लोग इधर हल्ला नहीं करो जी जल्दी बना इसको अभी तुरंत बन जाएगा ये सीड हाँ जी आज संधि के मात्र के % पढ़ाए आपको 20% मोदी स्टॉप